dear students, I hope you all are revising what we have done in first lecture. Let's see what we are going to do today. The topics to be done today are Lok Sabha, जो हमने speaker तक पढ़ के छोड़ दिया था. We'll continue it today. We'll read about speakers, powers and everything. And then we'll move to structure of Rajya Sabha. And if time is left, I'll explain you further things. स्पीकर हमने पढ़ा था लोकसभा में अमंगस्ट इट मेंबर्स चुना जाता है. ऑलवेज यू हैव टू बी क्यूरियस जब भी आप कुछ पढ़ें कि अभी कौन है, अगर ऐसा है तो. सो करंट स्पीकर ऑफ लोकसभा इज ओम बिरला. यू कैन सी हिज पिक्चर. एंड डिप्टी स्पीकर की पोस्ट अभी के लिए वेकेंट है लोकसभा में. ओके, so you can see him properly whenever next time you see him in newspapers and everything. You should know who is he. Okay, तो हमने देखा था स्पीकर कैसे चुना जाता है. नाउ we'll see क्यों चुना जाता है. Okay, so we'll see powers and functions of speaker. You can read along with me and in between I'll explain you. Mostly it's self-explanatory. If you will concentrate and read along with me or see wherever I'm reading, you will understand it. The Speaker of Lok Sabha holds almost all rights similar to the House of British Parliament, House of Commons. Speaker of House of Commons in British Parliament. So जो ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट होती है उसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है. वहाँ का जो स्पीकर है वही सेम पावर्स हमने वहाँ से सीख के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी डाल दी थी. ओके, सो दिस वाज द इंट्रोडक्टरी लाइन. इट गिव्स अ गुड इम्प्रेशन व्हेनेवर यू राइट दिस बिफोर इन योर आंसर. व्हेनेवर द क्वेश्चन कम्स, write the functions and powers of speaker. You have to remember this point wise only. Okay, I always tell you where there is a lot of rectification, you have to do it in morning. In morning, if you will learn, you'll never forget. Okay, don't study at night, else you'll never be able to learn. See the first point now. All the meetings of Lok Sabha are chaired by speaker and discipline and decorum of the house is also maintained by him. So this is a very self-explanatory line. क्या करेगा स्पीकर? जो भी मीटिंग्स होंगी उसको चेयर करेगा. ओम बिरला की भी जब आपने इमेज देखी, सेंटर में वो बैठा था विद द माइक. सो ही इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द डेकोरम. दो ऐसा होता है कई बार, अगर आप न्यूज़ देखते हो डेकोरम मेंटेन नहीं होता है तो वो स्पीकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैसे सबको शांत रखा जाए अगर कुछ बहुत बड़ी बात हो गई, और कैसे मीटिंग्स को चेयर किया जाए. सो दिस इज द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्पीकर. See the next point. Speaker decides the desired agenda to be taken up for discussion during the meetings and preside over these meetings. He also allots the time for debate. तो आज हम क्या टॉपिक लेंगे, जैसे हम देख रहे हैं what are the topics we are going to cover today. Right now I am deciding that. There in संसद भवन, this is speaker's responsibility. Okay, कि आज हम डिबेट के लिए कौन सा टॉपिक लेंगे, इस पे क्या पॉलिसीज बनाएंगे, हर टॉपिक को कितना टाइम दिया जाएगा कि आप अपने डिबेट में पॉइंट्स रख सकते हैं सही है या गलत है. आप है ना लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी ऐसे चैनल्स आते हैं न्यूज़ में, आप उन्हें देखिए करिए कभी, आपको और अच्छे से क्लियर होगा. ओके, इनके डिस्कशंस एंड ऑल. Third point is, or you can see it of old discussions also on Google. Third point is, he is ex officio speaker of some of the committees of the house. He also appoints presidents of select committees and all these committees work under his guidance. Now see, कई बार ऐसे इश्यूज आ जाते हैं पार्लियामेंट में, जैसे हेल्थ के लिए कमेटी बनेगी, वुमेन के लिए क्या करना है उस पर कमेटी बनेगी, या कुछ ऐसा नया हो जिसमें आउटसाइड एक्सपर्ट्स भी चाहिए. तो हमारे MP MLAs जो भी हैं उन्हें अगर इतना नॉलेज नहीं है तो वो एक कमेटी बनाते हैं, एक्सपर्ट कमिटीज़, किसी टॉपिक्स पे डिबेट करने के लिए. इन दोज कमिटीज़ ऑल्सो स्पीकर इज ओनली द एक्स ऑफिसो स्पीकर. व्हेनेवर दिस वर्ड यू सी एक्स ऑफिसो, मतलब इसका मतलब होता है जो ऑलरेडी कुछ है वो वहाँ का भी ऑटोमेटिकली बन जाएगा. इसे हम एक्स ऑफिसो कहते हैं. अगर ये स्पीकर है
तो ऑटोमेटिकली कमिटी अगर कोई बनी तो वहाँ पे भी यही स्पीकर रहेगा। उस कमिटी में प्रेसिडेंट कौन होगा, कैसे काम होगा, वो सब गाइड भी स्पीकर ही करता है। तो ये कमिटीज कभी कभी बनती हैं जब कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करना हो। ओके, रेस्ट तो वहीं पे पॉलिसीज बन जाती हैं। कई बार और सर्च होने के लिए और एक्सपर्ट गाइडेंस के लिए कमिटीज बनाई जाती हैं। यू विल फाइंड द एग्जाम्पल ऑफ कमिटीज। आई गिव यू लाइक हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, वुमेन। दीज आर द कमिटीज विच कीप्स फॉर्मिंग। जैसे ही उनका काम पूरा हुआ, कमिटी का काम खत्म होते ही वो कमिटी भी खत्म हो जाएगी। ओके, जस्ट अपना रिपोर्ट हैंड ओवर करके। सी दी नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ओनली स्पीकर कैन डिसाइड वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट। अब कई बिल्स आते हैं, उन पे डिस्कशन होता है, वो पास होते हैं, फिर उनमें नेक्स्ट हाउस में पास होता है, वहाँ डिस्कशन होता है, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट साइन करता है, तब जाके दैट बिल बिकम्स अ लॉ। सो दिस इज द होल प्रोसीजर। ओके, नाउ मनी बिल ऐसा बिल होता है जहाँ पे गवर्नमेंट का जो पैसा है वो जाएगा। ऐसी पॉलिसीज जहाँ पे गवर्नमेंट का पैसा जाएगा, कुछ नया आप बना रहे हैं, कुछ बजट में ऐसा मेंशन होता है, उसे मनी बिल कहते हैं। एंड फॉर मनी बिल लोकसभा ज़्यादा पावर्स रखता है राज्यसभा से। रेस्ट अगर ऑर्डिनरी बिल्स हैं तो वो हर जगह डिस्कस होंगे, वापस आएंगे और डिस्कस होंगे, बट मनी बिल में लोकसभा इज मोर पावरफुल। वील स्टडी इन अपकमिंग लेक्चर्स हाउ राज्यसभा हैव नो पावर रिगार्डिंग मनी बिल्स। ओके, तो ये मनी बिल है या नहीं, ये डिसाइड कौन करेगा? स्पीकर करेगा। तो ये एक और फंक्शन एंड पावर बन गया स्पीकर का। Okay, I hope you are understanding and grasping whatever I am telling you. This all is not written in your books. You have to remember the points only. You don't have to write all about I am telling you, but you should understand, okay? You should not mug up things. So try to understand, then write. So this was all about fourth point. कि मनी बिल है या नहीं, लोकसभा इसके लिए मोर पावर रखेगी कि नहीं, ये डिसाइड भी स्पीकर करेगा। नेक्स्ट पावर इज ऑल कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट इज डन बाय स्पीकर। सो यहाँ पे प्रेसिडेंट है, अपना एग्जीक्यूटिव संभाल रहा है, यहाँ पे पार्लियामेंट है, अपने काम कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में जो लिंक है वो भी स्पीकर ही मेंटेन करेगा। ओके, सो दिस इज द फिफ्थ पॉइंट। You have to remember the powers and functions of speaker. This question can come. Okay. So we have done with the structure of Lok Sabha. All the points you have to remember. Now we'll see the structure of Rajya Sabha. Let's see what's the difference. Rajya Sabha is second or upper house. वहाँ पर क्या था? Popular house, lower house, वो उसके दूसरे नाम थे। यहाँ पर राज्यसभा के ही दूसरे नाम है, सेकेंड हाउस और अपर हाउस। इट होल्ड्स लेसर पावर्स एज कंपेयर टू लोकसभा। क्यों होंगी लेस पावर्स? क्योंकि वो थोड़े इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। लोकसभा में जो बैठ रहे हैं उन्हें तो हम ही ने वोट दिया, वही जाकर पॉलिसीज बना रहे हैं, उनके पास इसीलिए ज़्यादा पावर्स होती है। यहाँ हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने आगे चुना, इनके पास भी पावर्स होती हैं, we'll read about it later, but right now you should know it generally it has lesser powers than Lok Sabha. See the first point in structure of Rajya Sabha, number of members and election process. Number can be maximum 250 according to the constitution. At present अभी सिर्फ 245 है। 245 में से कहाँ से आते हैं आप देखें। 12 जो है उनमें से प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा। उनके नॉमिनेट वर्ड जहाँ आता है, जैसे वहाँ पहले एंग्लो इंडियंस के लिए होता था, वहाँ इलेक्शन नहीं होते, डायरेक्टली प्रेसिडेंट को जो अच्छा लगा ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वो उसे नॉमिनेट करेगा। ये जो 12 लोग हैं कहाँ से आते हैं बिना इलेक्शन के? कुछ वेरियस फील्ड ऑफ आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस, स्पोर्ट्स, जैसे सचिन तेंदुलकर अगर पार्लियामेंट में गया तो ये बिना इलेक्शन के इसीलिए आए क्योंकि उन्हें प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया। सो 12 ऐसे मेंबर्स होंगे जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा,
कब करेगा? जब वो वेरियस फील्ड्स में एक्सेल कर रहे हों। वो फील्ड कोई भी हो सकता है। यू कैन रीड हियर, गिव अ रीड। ओके, 12 हो गए। अब 233 कैसे आएगा? स्टेट से। हमने जहाँ स्टेट में इलेक्शंस में वोट दिया, वो लोग अपने में से चुनकर वोट देंगे और आगे भेजेंगे, तो ये इसीलिए हो जाता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। ओके, वी डोंट डायरेक्टली गिव वोट टू समवन हु सिट्स इन राज्यसभा, वी गिव वोट टू पीपल हियर इन स्टेट, एंड स्टेट वाले लोग चुनकर अपने में से राज्यसभा तक भेजते हैं रिप्रेजेंटेटिव। ओके, दिस यू शुड नो एंड रिमेंबर। नाउ सी, स्टेट में वोट होते कैसे हैं? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, दिस नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली जब हम वोट देते हैं, हमारे पास, अगर आपने देखा हो, आजकल मशीन्स आने लगी हैं, ईवीएम मशीन। पहले बैलेट पेपर होते थे, टिक कर देते थे आप, इससे आपका वोट जा रहा है। अब मशीन है, when you will be 18 you will go and see there, you have to press the button, and जिसके आगे वो बटन है वो वोट आपने कंसिडर किया। वो एक सिंपल वोट प्रोसेस होता है जहाँ आपने इतनी सारी चॉइसेस में से एक को वोट दे दिया। बट हेयर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या होता है? वहाँ पे बैलेट पेपर में आपको सिर्फ एक नाम के आगे टिक नहीं करना होता, वहाँ पे बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, आपको प्रायोरिटी देनी होती है। पहली प्रायोरिटी जैसे आपने इसको दे दी, ये नहीं जीता तो सेकंड प्रायोरिटी आपकी क्या होगी? तो सेकंड उसको दे दी। ऐसे करके आपको 1 2 3 4 रैंक्स में, प्रायोरिटी में उन्हें सेलेक्ट करना होता है। ऐसे आपका वोट जाता है, आपका नहीं, उनका जिन्हें आपने चूज किया है वो आगे ऐसे राज्यसभा में भेजेंगे। ओके, यू डोंट गो एंड वोट देयर इन दिस टाइप। सो दिस वोट सिस्टम इट विल अगेन कम ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। हम वहाँ और अच्छे से समझेंगे कैसे प्रायोरिटी दी जाती है। अभी के लिए आप ये नाम याद रखें और समझें। नेक्स्ट पॉइंट इन स्ट्रक्चर ऑफ राज्यसभा इज क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर्स। क्वालिफिकेशन आर सेम एज लोकसभा। अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, यू विल नॉट राइट दिस लाइन दैट दिस इज सेम एज मेंबर्स ऑफ लोकसभा। नो, you'll have to write all those points that he should be a citizen of India, he should not be of unsound mind, दिवाला ना हो, है ना, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना रखा हो, उस पे ना हो। बस एक डिफरेंस है, लोकसभा में जो इलेक्शन लड़ने की एज थी वो 25 ईयर्स थी, राज्यसभा में यू शुड बी 30 ईयर्स ऑफ एज इफ यू वांट टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड विन दैट सीट। इसीलिए राज्यसभा का एक और नाम है हाउस ऑफ एल्डर्स। यू कैन राइट इन योर बुक ओनली। ओके, दिस इज नॉट रिटन इन योर बुक। राज्यसभा का एक और नाम हो जाता है हाउस ऑफ एल्डर्स, बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली, बिकॉज यहाँ पर थोड़े ज़्यादा एज के लोग ही कंटेस्ट कर सकते हैं। सो क्वालिफिकेशंस पॉइंट्स में आप वहाँ से उठाएंगे इफ एग्जाम में क्वेश्चन आए, एंड ये वाला पॉइंट चेंज करेंगे दैट ही शुड बी ऑफ 30 ईयर्स ऑफ एज। Rest are same as Lok Sabha, but you will not write this line. You will mention the points. What same? Okay. Examiner should know that you know that. Third point, tenure of members. लोक सभा में हमने देखा था 5 साल के बाद हर बार इलेक्शंस होते हैं, बट राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस। पूरे राज्यसभा के साथ में कभी इलेक्शंस नहीं होंगे, ना ही प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे वो डिसॉल्यूट हो सकती है प्रेसिडेंट के द्वारा। हमने वहाँ पढ़ा था, प्राइम मिनिस्टर जब प्रेसिडेंट को कहेगा प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा, बट इट इज नॉट द केस इन राज्यसभा। सो योर होमवर्क इज यू मेक अ चार्ट, you'll write difference between Lok Sabha and Rajya Sabha, what you have understood. Okay, this will help you to be active when you are reading. Okay, you don't have to just listen, you'll write it. Make a chart, this side you write Lok Sabha, this side you write Rajya Sabha, and write whatever differences you have understood till now, write them. Okay, now see, Rajya Sabha is a permanent house, it is not subject to dissolution. However, 1/3 of its members retire every second year. Member who is elected for full term serves for period of 6 years. हर मेंबर का इंडिविजुअली टेन्योर होता है 6 years का, और पूरे राज्यसभा के साथ में इलेक्शंस नहीं होते. ओके,
हर सेकेंड ईयर में 1/3 मेंबर रिटायर होते जाते हैं, मतलब कुछ मेंबर्स रिटायर हो गए, उनकी जगह नए आए, वो एक एक मेंबर 6-6 साल तक रूल करेगा। फिर कुछ मेंबर्स रिटायर हो गए, नए आए, 6-6 साल तक वो रूल करेंगे। वील अंडरस्टैंड विथ अ स्मॉल एग्जाम्पल, बेसिक एग्जाम्पल, ओके, जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज एंड जस्ट इट इज एन एग्जाम्पल, ओके। सपोज करें 2 लोग हैं, अमन, हेमा और रेखा एक और नए आई है, ओके। तो रेखा अभी न्यू होगी, ये पूरे 6 साल तक रूल करेगी। अभी यहाँ पर 3 लोग हैं, तो 1/3 ऑफ 3 करेंगे हम, ओके। क्या लिखा था उसमें? 1/3 मेंबर्स रिटायर, ओके। तो 1/3 ऑफ 3 किया, तो 3 से 3 कटा, आंसर 1 मिला। तो एक मेंबर अब इनमें से रिटायर होगा। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, दैट्स व्हाई आई हैव ओनली टेकन 3 members only. In reality there are how many you see? I've already taught you. अमन सपोज अब वो है एक मेंबर जो रिटायर हो गया, ओके। अब अमन की जगह नीचे देखें, लास्ट लाइन में समवन एल्स आएगा अमन की प्लेस पे। अमन ऊपर से हट गया, नीचे से एक नया आया। अब अगेन वापस ऐसा होगा, तो अभी रेखा को कितने साल हो गए? 2 साल हो गए, नई आई, 2 साल हो गए, 2 साल में अमन रिटायर हुआ। नेक्स्ट क्या होगा? अगेन 1/3 मेंबर्स रिटायर होंगे, ऊपर से एक एक को हम हटाते जाएं तो अब हेमा रिटायर होगी 2 साल में। रेखा को कितने साल हो गए? 4 साल हो गए, 2 अमन के टाइम, 2 हेमा के टाइम। नीचे उनकी जगह नए आते जाएंगे, ओके। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, रिवाइंड द वीडियो, सी इट अगेन। अब फिर से 2 साल हुए, अगेन 1/3 मेंबर ऑफ देम विल रिटायर। फिर एक आया, अब आई रेखा की टर्न, वो होगी रिटायर। अब उसको टोटल हो गए 6 साल। पहले 2 साल अमन जब रिटायर हुआ तब, फिर हेमा रिटायर हुई, फिर रेखा खुद रिटायर हुई। ऐसे करके रेखा को तो फुल टेन्योर मिला 6 इयर्स का, बट 1/3 मेंबर्स रिटायर होते गए। ऐसे ही राज्यसभा में ओरिजिनली होता है, 1/3 नए आएंगे, एक एक मेंबर 6-6 साल रूल करेगा, और यहाँ से 1/3 रिटायर होंगे, इनकी जगह नए आएंगे, ये 6-6 साल रूल करेंगे, यहाँ से रिटायर होंगे, ओके। आई होप you have understood. This was just for your extra knowledge. Don't panic if you are not able to understand, but if you have understood, it's well and good. Otherwise you have to mention this line in your exams. What is the tenure? It is permanent house, and member who is elected for full term will serve for 6 years. Otherwise 1/3 will retire after every second year. See the explanation once again if you have not understood, and don't panic if you have not understood. This was just a simple example and it was just for your extra knowledge. Office bearers of Rajya Sabha. This is the last topic of structure of Rajya Sabha. There are 2 office bearers in Rajya Sabha also, chairman and deputy chairman. वहाँ पे हम कहते हैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। राज्यसभा में मिलता है नाम चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। ये भी आप उस डिफरेंस वाली टेबल में लिख सकते हैं जो आपका होमवर्क है, ओके। अब चेयरमैन कौन होगा? मैंने आपको बताया था जहाँ पे भी एक्स ऑफिसर वर्ड आए उसका मतलब है कोई ऑलरेडी किसी पोस्ट पे है, वही इस जगह पर भी ये काम करेगा। तो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है वो एक्स ऑफिसर चेयरमैन होता है राज्यसभा का। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन, प्लीज अंडरलाइन विद द क्रेयॉन इन योर बुक्स। वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, मतलब वो वाइस प्रेसिडेंट ऑलरेडी है, ऑटोमेटिकली वो चेयरमैन बन जाएगा राज्यसभा का, राइट। हिज टेन्योर इज 5 years, एंड डिप्टी चेयरमैन वो आपस में अपने में से चुनते हैं, उसका टेन्योर 6 years होता है, क्योंकि राज्यसभा में हर मेंबर इंडिविजुअली 6 साल तक रुकता है, एंड 1/3 रिटायर होते हैं आफ्टर एवरी 2 years, ओके। सो प्लीज रीड इट, गिव इट अ रीड, टेक टाइम, गिव इट अ रीड, एंड देन वी विल सी who is the vice president and deputy chairman of Rajya Sabha in current. Always relate what you are reading to current topics. Current vice president, he is automatically becomes the chairman of Rajya Sabha. He is M. Venkaiah Naidu currently. See his image. Whenever you see next time, you should know who is he. And current deputy chairman of Rajya Sabha is Harivansh Narayan Singh. Please revise all the things which we have done.
If you'll revise again and again, you'll not be confused in exams. Okay? It's for your own good, own benefit. Make the chart of difference between Lok Sabha and Rajya Sabha. That's your homework. Take care. Enjoy your day. Thank you.